मोह पाल रहे हो तो आपको यथार्थ जान लो तो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो वो सुखी रहोगे तुम। ख्याल में आयो ना? वो दुख को सुख में सब्लिमेशन कैसे हुआ हुआ कि ये आखिर प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। लोभ वैराग्य के नहीं होने पे जो अपने को लोभ हो रहा है, वो वैराग्य के नहीं होने पे जो अपने को लोभ हो रहा है, वो क्योंकि कोई चीज पसंद है अपने को। काम जो है वो पहलो है। जा चीज की अपने को काम नहीं होए वहां में अपने को लोभ भी नहीं होएगा। कोई लोभ को मूल क्या है? काम है। अपन वहां को डिजायर कर रहे हैं और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, करके संग्रह लो सांप काम आवे, अपन सोच रहे हैं ना भाई कौन जाने कब काम लग जाए। हमणा नहीं, घर में अपने 50 आइटम अपन भर के रखे, भले हमणा काम ना होती हो, क्यारेक काम आवशे। कचरा इतना पैदा करे। एक प्रिंसिपल अपन कर ले भाई 2 बरस में 3 बरस में जो चीज काम में नहीं आई वो जस्ट 30 साल में भी काम नहीं आएगी, निकालो आपको एक वक्त कचरा में। या लिए पुराने जमाना में होली में कचरा जलाए जाते, घर के, दूसरे के नहीं, अपने घर के कचरा। 3 साल काम नहीं आई, अब कब काम आएगी? 3 साल में जो एक दिन काम नहीं है, पर अभराई पर मुको ना क्यारेक काम आवशे। वो जયારે काम आवशे ત્યાં से सड़ी गई हशे, उधई खाई गया हशे ने। वो संग्रहली वस्तु को इकट्ठे करते जाओ और वो खुद भी खत्म हो जाए, कचरा बढ़ जाए, चूहाएं आ जाएं, फुलकड़ाएं आ जाएं, वांदा आ जाएं, पर संग्रही न रखो। तो ये जो लोभ है या तरीके को वहां में अपन प्राप्तम सेवेत निर्मम को एक अप्रोच रखें, माने संग्रह को नहीं और त्याग को भी नहीं, पर जो प्राप्त है वाको निर्ममतासु सेवन को अपनो भाव है। तो वो लोभ को अपने को जो दुख प्रद लोभ है वो कोई तरह से सुख दे तो पाछो हो सके प्राप्तम सेवेत निर्मम की अपन करें। तो ये आनंद को गुण यदि प्रकट होवे अपने में, तो आनंद प्रकट नहीं हो रहा है पर सुख प्रकट होने लग जाए। जो मैंने आपको यासु ये ज्यादा सुख है, वासु ये ज्यादा सुख है, वासु ये ज्यादा सुख है, श्रद्धासु निष्ठा में है, निष्ठा सुकृति में है, कृतिसु जो है वो सुख है, और यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पी ये सुखम अस्ति, वो सुख की बात बताई। ये सारी जीव की रेंज है, ये ब्रह्म है। यहां से आनंदानुभावार्थ प्रकट आचार्य गुण की बात आ रही है। वह बात को समझो कि आचार्य क्या करे। जो उपेक्षा है वह उपेक्षा को, जो मद की अपोजिट उपेक्षा है वह उपेक्षा को और इंटेंस करे, और इंटेंस करे, और जाके मद पे आपको ऊपर क्या, तो मद हो रहे हो तो जो ऐश्वर्य के बिना, तो मद के ऐश्वर्य के बिना जो मद हो रहे हो तो वह मद माने ऐश्वर्य हीनता की उपेक्षा या वाकु क्षमा करनो आपको आयो होएगो ऐश्वर्य। कोई कहो जाके पास ऐश्वर्य होए तो होए, मेरे पास नहीं है तो नहीं है, तो वो क्षमा करनो आयो। कोई समझो मद कर रहे हो है तो परमौढ़ सहिष्णुता आई होएगो। मूढ़ता के कारण मद कर रहे हो है तो कर रहे हो है, मोकुआ की मूढ़ता सहन करते आनी चाहिए। तो वो एक आचार्यानुभाव प्रकट हो रहा है। जो आचार्य मूढ़ता सहन नहीं कर सके वह में फिर आचार्यानुभाव प्रकट नहीं हो सके, क्योंकि आचार्य को काम क्या है? देवश्रुता एनम देवा शृण्वंती, तो दोनों के बीच में दुभाषिया को काम कर रहे हो है
सर्वज्ञ और अज्ञ के बीच में वाकु डायलॉग एस्टेब्लिश करना है। अब समझो कि एक ऐश्वर्य वालो है और एक मद वालो है। अब इनमें वो यदि आ तरीके से बाइफर्केशन करे कि ये मूढ़ है, पापी है, नालायक है, नाखो याकु नरक में, फिर वो आचार्य नहीं सके। वाकु परमूढ़ सहिष्णुता होनी चाहिए। आचार्य की पहली शर्त है कि परमौढ़ सहिष्णुता यदि वहां में नहीं है, उपेक्षा के भाव से, चाहे सहिष्णुता का मतलब हर मूढ़न के भक्त बन जानो, वो सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुता का मतलब मूढ़न के भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं है। सहिष्णुता का मतलब उनको सख्य नहीं है, पर सहिष्णुता का मतलब वाकु क्षमा करने को अपने में मादा होना चाहिए। कि यदि कोई मूढ़ है, अपने बच्चा को अपन क्षमा करें कि नहीं? अपने बच्चा को यदि अपन क्षमा करें, अपने बच्चा की मूढ़ता को, तो दूसरे की मूढ़ता की क्षमा करना यदि नहीं आ रहा है, तो आचार्य वो ऐश्वर्य और मद के बीच में डायलॉग एस्टेब्लिश नहीं करवा पाए। पहली शर्त आज, क्योंकि वाकु बीच में मझोलिया को काम करना है ना, तो मद वाले को पहले सुखी बनावे उपेक्षा सिखा के। अब वो यदि खुद ही उपेक्षा नहीं कर पाते हो तो आपको उपेक्षा सिखाएगा कैसे? और क्षमा करना सिखावे यदि उपेक्षा करना नहीं सीख सकते हो तो। और परमौढ़ सहिष्णुता को भाव होवे तो सहज ऐश्वर्य को एक अनुभाव आचार्य में प्रकट हो गया। जो परमात्मा को सहज ऐश्वर्य है, वह को सहज ऐश्वर्य को एक अनुभाव, दिव्य अनुभाव आचार्य में प्रकट हुए है। या प्रोसेसु आचार्य गुण में योंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। अंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन, आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके काया में रहे भय जो मद के अशुभ हैं, उनको धो के और आचार्य के चैत्य वपुसु सहज ऐश्वर्य की गति जो व्यनक्त कर सकते हो, तो वो आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। ये आखो आनंदानुभावार्थ प्रकट आचार्य गुण को पहलो वो कॉन्सिक्वेंस में आयो एक डेवलपमेंट है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्रोध। क्रोध क्रोध क्षमा तक को अपन ने सुख, दुख और सुख को रो देखी। वाक्य कॉरस्पॉन्डिंग आचार्य में क्रोध के ठिकाने करुणा, अनुकंप माने परापराध सहिष्णुता, कोटि कोटि अपराध क्षमा कर सदा स्नेह निभये। महाप्रभु जी के लिए आवे ना, या में भी अपने आए हो महापराधी करुणा सिंधु लहे। और अपने ये गोविंदास जी के पद में भी अपने महापराधी अपन गा रहे हैं ना। तो ये जो क्रोध है, आदमी में वीर्य रहितता है, वाकई लिए क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध आना स्वाभाविक है। यदि कोई में क्षमा प्रकट हो रही है तो सुख पैदा तो हो गयो, पर आचार्य में सिर्फ क्षमा से काम नहीं चलेगा। आचार्य के दिल में वाको दर्द होना चाहिए कि तकलीफ क्यों पा रहे हो ये अपनी निर्वीर्यता से। अपनी निर्वीर्यता से तकलीफ क्यों पा रहे हो है, वाको दर्द आचार्य के दिल में है, करुणा है, अनुकंपा है वाकी, तो परापराध सहिष्णुता होगी। एक बात समझो कि आखी महाप्रभु जी की चिंता यही तो हती कि जीव तो दोष सु बढ़्यो भयो है और निर्दोष ब्रह्म सु या को संबंध कैसे। वो करुणा हती, ये नहीं हती कि दोष सु भर्यो भयो है कर इन सब के अगेंस्ट फतवा जारी करो। फतवा जारी नहीं कियो कि दोष सु भरे जीवन के अगेंस्ट फतवा जारी करो।
तो ये दोष से भरे भय जीव को दोष के प्रति उनको अनुकंप हो रहे तो कि आखिर ये दोष को कैसे दूर करना। वो दोष यद्यपि वाकई पर मुझको लग रहा है कि मेरे हैं ये, यद्यपि दोष मेरे नहीं भी हो तो भी वो दोष मुझको मेरे, जैसे मेरा बेटा कोई गिलिंडरी को काम करे तो मैंने तो नहीं किया ना, पर मैं फील करूं कि नहीं कि भाई ये मेरा कुछ गड़बड़ हो गई। वो अपने को अनुकंप होवे कि नहीं, वो अपने को अनुकंप होवे, तो अपने को अनुकंप होवे है तो अपने को करुणा जागी वापे। यदि अपने को ही नहीं हो रहा, अपने को लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा तो क्या है 10 मर्डर करके आया है, तो खत्म, खेल खत्म हो गया ना। वाह, ऐसे बाप को बेटा तो बाप को भी मर्डर करेगा। वो तो टाइम नहीं मिले करके नहीं किया, बाकी वो जो 10 मर्डर करके आया वहां पे बेटा के 10 मर्डर करने पे बाप मुझ पे ताव देते होए, वो ज्यादा ओकेजन आया बाप का मर्डर करेगा ही, वाकू ओकेजन नहीं आया बस इतनी देर है। तो वाकई करुणा दिल में फील होनी चाहिए कि आने दोष कियो वो मेरो दोष है, या को दोष मेरो दोष है, वाको अनुकंप मेरे भीतर है तो मैं अनुकंपा कर पाऊंगा। सो करुणा जगह परापराध सहिष्णुता जगह। परापराध सहिष्णुता नहीं कि पीठ ठोकने के लिए सहिष्णुता नहीं, वो वाके दोष को अपनो दोष मानना। ख्याल में आयो ना? जैसे सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम आचार्य कह रहे हो, जो सब साधन कर रहे हो वो रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्णेव गतिर्मम। वो फील करे ये मेरे दोष है, हो कि नहीं वाके दोष मेरे नहीं हो तो क्या भयो, पुष्टि जीव में ये दोष है तो ये मेरे दोष है, ये करुणा है। ख्याल में आओ ना? पुष्टि जीव यदि घर में सेवा नहीं कर रहे हो है तो मुझको अपनो दोष फील होना चाहिए कि मैं घर में सेवा नहीं कर रहे हूं, भले करता हूं घर में सेवा, बाकी गिल्ट मुझको फील होनी चाहिए, बाकी शर्म मुझको आनी चाहिए कि जाकू मैंने ब्रह्म संबंध दियो, वो घर में सेवा नहीं कर रहे हो तो मैंने दियो कैसे ब्रह्म संबंध, बाकी गिल्ट मुझको नहीं फील हो रही है, वाकू और पीठ थपथपा रहे हो क्या, हाँ वो तो मेरे यहाँ के दर्शन कर जाइए ना, बदो हूं मैं हूं ना, ये तो खिचड़ी हो गई, ये तो खिचड़ी हो गई, मैं हूं ना करी तो अनुकंपा का भाव नहीं है, निष्ठुरता का भाव हो गया। यदि ब्रह्म संबंध लियो और सेवा नहीं कर रहे हो तो आपको गिल्टी फील होनी चाहिए, करते हो तो भी, तो वो अनुकंपा है, तो वो अनुकरो परापराध सहिष्णुता सच्ची प्रकट होगी। वरना परापराध सहिष्णुता प्रकट होने के बजाय परापराध प्रवर्धकता तुम्हारे में हो जाएगी, और जब परापराध प्रवर्धक तुम बने तो वो बूमरंग होके तुमको मारेगी मारेगी मारेगी, छोड़ेगी नहीं एक दिन, क्योंकि तुमने वह करी है, गुंडागिरी को प्रमोट तुमने करी है। अब जब प्रमोटेड गुंडागिरी है वो तो बूमरंग होगी। तालिबान को जिनने प्रमोट कियो, तालिबान उन पर बूमरंग भय के नहीं भय, कहीं भी देख लो ऑल ओवर वर्ल्ड को ये एक ही हिस्ट्री है कि जब गुंडागिरी को अपन प्रमोट कर रहे हैं तो बूमरंग अपने पे होगी। आज तुम प्रमोट करके देख लो, कल तुम वाके विक्टिम बनने वाले हो। जाको पुष्टि मार्ग आज सफर कर रहे हो, वैष्णवन की बात की गुंडागिरी प्रमोट हम लोगों ने करी, हम वाके विक्टिम बन रहे हैं, सीधी सी कथा है वो तो, इस हाथ से दे उस हाथ से ले। सो ये परापराध सहिष्णुता, मात्सर्य के अपोजिट में निरहंकार, पर निरहंकार तक तो केवल सुख की कथा है, ब्रह्मानुभाव की कथा नहीं है, आनंदानुभाव की कथा नहीं है। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय त्याज्ञया प्रादुरासी धूमो यह सन्मनुष्याकृति, मनुष्याकृति में ब्रह्मानुभाव प्रकट करना, जो
जो जो प्रॉब्लम है, जो डायलेमा है, वहां पे ध्यान दो कि आचार्य तुम्हारे तरह एक मनुष्य, चैत्य वपुसु वाकु, ब्रह्म की गति प्रकट करनी है, तो वाकु ब्रह्म की गति प्रकट करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी ऐसी लानी पड़ेगी। अब जैसे कांच लगे भयो है, रिफ्लेक्टर लगे भयो है, तो लाइट ट्रांसमिट होगी। तो समझो ओपेक अपन ने कोई कर्टन लगा दियो तो ट्रांसमिट कैसे होगी लाइट? ब्रह्म गति तुम्हारे माध्यम से दुखी तक पहुंचेगी कैसे? ये तुम्हारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, वह तरीके की ट्रांसपेरेंसी तुम्हारे में नहीं है, तो ब्रह्म गति जो दुखी है या सुखी है, पॉसिबिलिटी तो दो ही हैं, उन तक ट्रांसमिट कैसे होगी ब्रह्म गति? आनंद स्वभाव भगवान के गुण की, तो वाके लिए वाकु कृपा, कृपा को मतलब मैंने आपको बताया तो सामर्थ्य। मन ध्यान से देखो कि सहज यश के तिरोधान से जो मात्सर्य प्रकट हुए है, वाके सामने निरहंकार आपको केवल सुखी बना सके है, पर कृपा मतलब कोई एक ऐसा विशेष सामर्थ्य, कोई एक ऐसा अनुग्रह, वो अनुग्रह क्या? परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे के उत्कर्ष को तुम सहन कर सक रहे हो, वह तरीके की तुम्हारे भीतर ट्रांसपेरेंसी है, तो तुमको मात्सर्य, जब तुमको मात्सर्य नहीं होगा तो तुम दुखी नहीं होगे। जब तुम दुखी नहीं होगे, वो तुम्हारे में सामर्थ्य यदि प्रकट हो रहे हो कि तुम दूसरे के उत्कर्ष को सहन कर सको, वो सामर्थ्य तुम्हारे में है, तो क्या होगा? खटसु सहज यश तुम्हारे में सु आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, चमत्कार या में मत सोचियो, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। रिपीटेडली मैं यह बात को कहना चाह रहा हूं, ये दिस इज हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क्स, या बात को समझो। तो परोत्कर्ष सहिष्णुता सु सहज यश को अनुभव खटसु प्रकट होने लग जाए। और जब तुम परोत्कर्ष सहिष्णु नहीं हो, तो तुम्हारे भीतर मात्सर्य पैदा हो जाएगा, और जब तुम्हारे भीतर मात्सर्य पैदा हो गया तो तुम सहज यश कहां से प्रकट करोगे? जब तुम्हारे भीतर मात्सर्य प्रकट हो गया तो तुम्हारे में सहज यश प्रकट कैसे होएगा? तकलीफ ये है। नेक्स्ट, सहज श्री को तिरोधान सु काम हुए, काम को, दुख रूपी काम को, यदृच्छा लाभ संतोष सुख को फहसेटेवा को, पर काममयोयम पुरुष सागरस्यांतो न विद्यते नैव कामस्यांतो, ऐसे कहें। काम अपनी बिल्ट इन सिस्टम में पैदा हो गया है, सहज श्री के तिरोभाव सु, वाकु यदृच्छा लाभ संतोष सु सुख की मंजिल तक पहुंचाया जा सके है। पर ब्रह्म गति को यदि प्रकट करनी है तो वहां में दया दान आना पड़ेगा, दया को भाव प्रकट होना पड़ेगा। माने अप्राप्तस्य प्रापणम, प्राप्ति प्रतिबंधस्य विनाशनम, स्वगति और प्रापितस्य रक्षणम। वो जो फंक्शन आए, वो फंक्शन जब आए तो परकाम सहिष्णुता तुम्हारे में प्रकट होगी। अब तुम वाक क्षुद्रता में नहीं जियोगे कि केवल यदृच्छा लाभ संतोष, पर यदृच्छा लाभ संतोष को तुम जिलाने में भी समर्थ हो सकोगे, जीने में ही नहीं पर जिलाने भी समर्थ हो सकोगे जब तुम्हारे में दान की वृत्ति आई। तो फिर आ रहे हो है मोह। तो यथार्थ ज्ञान तक तो केवल सुख देगो,
કેમ કે જેમ શ્રીના વગર આપણને કામ થાય છે, શ્રીના વગર કોઈને પણ કામ થાય છે. હવે દરેક મુકુ બ્રજભાષામાં બોલતો રહું ને, तो हर एक जो काम में तत्पर व्यक्ति है ना, वहां की वीकनेस ये है कि आपके काम को आपके पास हर वक्त जस्टिफिकेशन होएगा, तो मेरे काम को आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा. जितने छोकरा छोकरियां भग जाए ना, लड़का के बाप से पूछो, बहुत सीधो छोकरो હતો, बदमाश छोकरी હતી. लड़की के बाप से पूछो न जाके, अरे गाय जेवी હતી, रास्कल भगाड़ीने ले गयो. आ दोनों भाग गए हो आपसे पूछे बिना. पर हर एक को अपने काम को जस्टिफिकेशन है, दूसरे काम को जस्टिफिकेशन अपने पास नहीं हुआ है. क्योंकि अपनो काम को अपने पास ऑलवेज जस्टिफिकेशन हो. केम एम कर्યું? हाँ, जीभने क्या हाड़कું હોય છે એટલે હાલી ગઈ. તમારા મોઢાથી ગાલી નીકળી જાય, અસંસ્કૃત છો, અભદ્ર છો, સંસ્કારીન સંસ્કાર તમારા મા બાપે તમારામાં સિંચ્યા નથી, मेरे मुंह से गाली निकल जाए, जीभ ने हाड़कું નથી होતું, हाली गई. हर वक्त अपने अपने जो काम हैं उनको जस्टिफिकेशन अपने पास कुछ न कुछ होवे, कहीं से भी आ जाए. खोज के देखियो, मर्डर भी करी आवे ना अपन, वाको भी कोई न कुछ बहुत अच्छा सेंसिबल जस्टिफिकेशन अपने पास हुआ कि भाई मर्डर करने की जरूरत या लिए पड़ी, बहुत जरूरी हो गए थे. अब अपनो मर्डर करने आवे, फिर अपने को कोई जस्टिफिकेशन नहीं सोचे कि हम राक्षस छे, पिशाच छे. मैं बनारस હતો, मैं मजेदार बात सुनाऊं. हिंदू मुसलमान के दंगा भय, हिंदू मुसलमान के दंगा भय, हवा में मस्जिद पे बिजली गिर गई, मस्जिद टूट गई, सब हिंदू खुश थे. आ मुसलमानो બધા પાપી જ છે. ભગવાને જો આપ્યો ને પ્રત્યક્ષ દંડ, दूसरे दिन मंदिर पे गिर गई बिजली. अब मैंने कही क्या करनो, अब क्या करनो. હવે હિન્દુઓ કોણ છે? ના ના, કોઈક વખતે એક્સિડન્ટ થાય આવા. વાકુ अपन फिर एक्सीडेंट समझे કે હિન્દુના મંદિર પર बिजली गिरी ને કોઈક વખતે આવું પેલું નહીં લગાડ્યું હોય અર્થિંગ, કઈ जस्टिफिकेशन में ली जाए. दूसरे के जो काम है वो आपको अपने को जस्टिफिकेशन नहीं मिले. अपने काम के लिए कुछ न कुछ जस्टिफिकेशन ऑलवेज रेडी होवे, कोई ने पूछो नहीं और तुरंत रेडी आ जाए. आम હતું ને એટલે આવું થઈ ગયું. तो वो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, परकाम सहिष्णुता, कि जहां दूसरे के काम के लिए भी आपको कुछ जस्टिफिकेशन मिले. ख्याल में आयो? तो आप क्या हो कि वहां के साथ सिंपैथी रख सकोगे ना. अपने काम को तो जस्टिफिकेशन आपके पास है ऑलरेडी, दूसरे के काम को जस्टिफिकेशन नहीं मिले अपने को, वो मिलने लग जाए तो अपने में दया भाव प्रकट हो ही. आई बात ख्याल में? सबकी आई कि कुछ है को पूछने को? वो कह रहे हूं परकाम सहिष्णुता. मोह, मोह को अपोजिट जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान यदि आप में प्रकट भयो, डेफिनेटली सुखी रहोगे आप. जितने जितने मोह के वर्सेस आप में यथार्थ ज्ञान है, उतने उतने मोह को आपने मोह के दुख को आपने अपने सुख में कल्मिनेट कर लियो. पर वह यथार्थ ज्ञान में आपको दया को भाव जब तक नहीं है कि जो हकीकत मैंने जानी वो मुझको दूसरे से शेयर करनी है, वाकू मुझको मोनोपोलाइज नहीं करनी है. यथार्थ ज्ञान मैंने प्राप्त कर लियो, अब जूना ने जानीता एकमात्र जानकार विशेषज्ञ तज्ञ मने मलो, मतलब दया भाव नहीं है. मतलब दया भाव नहीं है, निष्ठुरता को भाव है, शेयर करने को भाव होना चाहिए.
जैसे भगवद आज्ञा होते ही श्रावण श्यामले पक्षे तुरंत महाप्रभु जी ने सोए भय दामोदर दास जी को जगा के पूछो कि दमलाते कछु सुनियो देने की, क्योंकि जो मेरे को ज्ञान प्राप्त भयो, जो मेरे मोह दूर भय और जो मुझको ज्ञान प्राप्त भयो वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहे हूं कोई के साथ, तो मेरे में दया भाव नहीं है, निर्भाव है। जहां में निर्दय भाव है वहां में प्रभु को जो सहज ज्ञान को गुण है वो अभिव्यक्त नहीं हो सके, और जहां में दया भाव है अपने ज्ञान को शेयर करने को कि ये मैंने जानो है और मैं तुमसे शेयर करना चाह रहा हूं, बस वो शेयर करने की प्रक्रिया में प्रभु को सहज ज्ञान धीरे से ट्रांसमिट हो जाएगा। बुद्ध भगवान के जीवन में यही लिए बहुत अच्छा एक प्रसंग है कि बुद्ध भगवान बड़े कठिन तप कर रहे थे, और कठिन तप की बड़ी महिमा हुआ है। वही इम्पॉसिबल आसन करो तो सब कुछ चमत्कार लगे ना। कई चेलाएं जुट गए, कई चेलाएं जुट गए। अचानक बुद्ध को यह रियलाइज भयो कि यह अतिरेक है, कठिन तप से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अत्यंत भोग से कुछ नहीं होएगा, ऐसे अत्यंत तप से भी कुछ नहीं होएगा। ये दोनों अतिरेक जो हैं ये जीवन को डुबोने वाले हैं। उनने मध्यम प्रतिपदा निकाली कि न कठिन तप होना चाहिए और न कठिन भोग होना चाहिए, मध्यम प्रतिपदा होनी चाहिए। तो मध्यम प्रतिपदा को उनको रियलाइजेशन भयो, ये जो बोधि वो मनावे ना, उत्सव मनावे वहां को बुद्धत्व प्राप्ति को, तो वह दिन उनको रियलाइजेशन भयो। तो उनने रियलाइजेशन होते ही एक के यहां जाके खीर खा ली। उनके चेलान ने देखो कि अरे ये तपस्वी को तो तप भंग हो गया, ने खीर खा ली। वो भाग गए। बुद्ध उनको खोजते खोजते सारनाथ गए। उनने कही कि देखो ये ढोंगी आ रहे हो, ये पाखंडी आ रहे हो, या सु बचियो। उन्हें कि मैं ढोंगियों के पाखंडियों पर मैंने जो रियलाइज किया मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उनके हम नहीं सुनिए, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तुमको नहीं करना मत करियो। मैं तुमको लेना नहीं है तो मत लो, पर मैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो सुन लो। तुमको नहीं पसंद आए तो थूक दीजिए। वो प्रथम शिष्य भय उनके, ख्याल में आयो ना, वो उनके प्रथम शिष्य भय। क्योंकि रिलक्टेंसी तो होगी, क्योंकि जाके भीतर मोह है, जाके भीतर मोह है, वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं माफक आवे। पर यदि कोई को यथार्थ ज्ञान हासिल भयो है और वो को शेयर नहीं करना चाहने, शेयर करने की वाके भीतर दया को भाव नहीं है, छुपाने को भाव है, तो वहां में आचार्य चैत्य वपुषा वो सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति कभी पॉसिबल हो नहीं सके है। ये सारो अनुभव को प्रकार यहां बतायो। प्राप्तम सेवेत निर्मम, वो प्राप्तम सेवेत निर्मम में कृपा अनुग्रह, तो प्राप्तम सेवेत निर्मम, प्राप्त को निर्मम सेवन यदि आप कर रहे हो आप सुखी हो। लोभ है तो आपको दुखी है, पर कृपा सामर्थ्य मतलब अनुग्रह, वाकु जा बात को लोभ हो रहे है, वाकु प्राप्तम सेवेत निर्मम को सामर्थ्य आप यदि प्रदान कर रहे हो, यदि आप वाकु ये समझा रहे हो कि भाई तू छोड़ मत, पर जो है वहां में तो कोई तरह से सुख मानना शुरू कर, जो नहीं है वहां के लिए दुखी होना। हकीकत तो कुछ एक ही है ना। ध्यान से समझो कि गिलास आधो भरे है कि आधो खाली है, पर लोभी क्या सोचे है कि गिलास आधो खाली है करके दुखी हो रहे है, और प्राप्तम सेवे तो निर्मम क्या सोचे है, गिलास आधो भरे है ना, कितनी बड़ी कृपा है। वो कन्फ्यूशियस वाली बात, कल मैंने याली आपको कन्फ्यूशियस की बात बताई ना। हाँ, तो
गार्डनिंग कर रहे हो तो प्राप्तम सेवेत निर्मम, जो बात है वह को सेवन कर रहे हो। वो यदि आप बता पा रहे हो, वैसी कृपा वैसा सामर्थ्य अपने लाइफ में वाकु जी के बताओ, वाकु जीवानी की प्रेरणा दो। तुरंत जो सहज वैराग्य है, विरक्त होने की आपको जरूरत नहीं है। वाको कारण समझो, क्योंकि यहां अद्वैत है, वालिए सहज वैराग्य है। यहां अद्वैत है ही नहीं, यहां तो द्वैत है, और द्वैत भी गुणाकार, 4 गुणों द्वैत है। खुद है, खुद के सामने कोई दुखी है, कोई सुखी है, और एक आनंद है। तो 1 वर्सेस 3 में वाको डील करना है। सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आचार्य की, जो कहे ना कि एषते अस्मद् विद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तुते गतिम वक्ता। तो ये 3 के कॉम्प्लिकेशन में कहां से तो को कैसे बचा के ले जानो, वो तो हमारी गति पाछी प्रकट करनी। वो तो आचार्य जब ये कृपा करे, सामर्थ्य होए कि या द्वैत को भी सहन करे, वह अद्वैत को भूले भी नहीं। क्या है, द्वैत को सहन करने में आदमी अद्वैत भूला जाए, अद्वैत को याद करने में द्वैत में द्वेष हो जाए। वो मैं आपको सब बता चुका हूं अनुभव में, टीकाकारण के कैसे कैसे भय, उन सब सु बचते भय। वो पारमिक अद्वैत को भूले बिना द्वैत सु सक्सेसफुली डील करनो, कि जहां में आपको लोभ प्राप्तम सेवेत निर्मम के भाव सु हो जाए, तो यहां में क्या परम परम ममता सहिष्णुता। हाँ वही तो है। अच्छा, मैं वहां को परम मता पढ़ रहे हो तो बराबर है, परम ममता सहिष्णुता। तो जब परम ममता सहिष्णुता होगी, माने जिन चीजन को मेरे को लोभ है। देखो एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको। जंगल में बहुत सारे जानवर कोई न कोई को शिकार करके अपना पेट भरते हुए, और प्रायः हर जानवर की ये वृत्ति हो है कि जब वक्त भूख लगी, दिन को शिकारी हो तो दिन में निकले, रात को शिकारी हो तो रात में निकले, अपनो शिकार आके खा के फिर वो उन प्राणी से भी द्वेष नहीं रखे जिनको शिकार करे हो, उन प्राणी से भी द्वेष नहीं करे है जिनको वो शिकार करे। संग्रह की बात तो भूल जाओ। कितना कॉन्फिडेंस है जानवर को, और मनुष्य कितना कमजोर है भीतर से, ये देखो। जैसे शेर मार मार के हिरणन को इकट्ठो नहीं करे, क्यारेक काम लागशे, क्यारेक काम लागशे। जब भूख लगे जावे, कई वक्त नहीं मिले वाकू तो देखो हांफतो रहे बेचारो, हांफतो रहे, फिर खोजे, आज नहीं खोजो, कल खोजेगो, परसों खोजेगो, मिले वाकू, मिले नहीं मिले ऐसी बात नहीं, कोई को खोज ले। अब अपन ने जंगल छीन लिए हैं तो बेचारे बंबई में आवे खावे के लिए, क्या करें, उनके जंगल अपन ने छीन लिए, तब वो अपने आवे तो अपन उनको मार दें कि ये तो नरभक्षी हो गयो। अब तुम वनभक्षी हो गए, वाको कुछ नहीं। अपने पास जस्टिफिकेशन है कि आबादी बढ़ी गई है ने એટલે તો જંગલ તો કાપવા જ પડે ને। તો આબાદી વધી ગઈ છે તો એ નરભક્ષી થાય, પછી એનું જસ્ટિફિકેશન તમારી પાસે નથી, એને તો મારો, નરભક્ષી થઈ ગયો। તમે એના વનભક્ષી થઈ ગયા તેનું એ તો હવે નહીં તો ક્યાં જાય, જંગલ રાખીએ તો માણસ ક્યાં રહે। तो काम कैसे काम करे है, लोभ कैसे काम करे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जानवर ऐसे नहीं काम करे। कभी जानवर बंबई जैसे शहर की तो बात है, जंगल में यदि लाइट आप जोड़ दो ना तो जानवर दूर चले जाए। जानवर को नेचर, हॉर्न बजा दो ना, जानवर पसंद नहीं करे।
और सूग इतनी आवे वाकू मनुष्य सु मैंने कई वक्त मुझको ये बहुत मजा आवे, शेर के पिंजरा के पास अपन डब्बा की तरह खड़े हो जाए ना, शेर आंख मिचले, आधी आधी आंख खोल के देखे फूटे के नहीं आंसू, वो को देखना नहीं पसंद आवे अपने को। कभी देखियो शेर के पिंजरा के आगे खड़े हो, देखियो जाके, बहुत देखने लायक दृश्य हुए। अपन जाके खड़े हुए डोबा की तरह, वो खुद आंख मिच के अपने को झीनी झीनी आंख से देखते है कि फूटे के नहीं नहीं पसंद आवे अपने को, वो कुछ समझ नहीं आया क्यों यहाँ खड़े हुए, क्या है ये, आखिर ये माजरा क्या है, क्यों खड़े हो गए यहाँ बेवकूफन की तरह आके, तुम्हारे हमारे कुछ लेना देना नहीं। तो वो शेर को नहीं पसंद आवे, तो कुछ देखना नहीं पसंद आवे अपने को, काय को आएगा वो। पर अब जब वाकई भूखो मर रहे हो तो वाकई जो लॉ है, वाको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वाको समझा रहे हो कि भाई भूख जासु मिटे वहां चलो। अब वो शहर में आ जाए तो सबके हाथों नरभक्षी गए, मारो 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 हो जाए, वन भक्षी हो गए, वाको अपने पास जस्टिफिकेशन, पॉपुलेशन वधी गई, भाई शेर नु पॉपुलेशन वधी गई तो ये क्या जाए, शहर में ना आवे तो वाको जस्टिफिकेशन अपने पास नहीं है। तकलीफ समझ में आ रही है ना आपको, हर वक्त ऐसा ही है। जयपुर में खूब बाढ़ भई तो शेर के पिंजरा में पानी इतना भर गयो कि शेर बाहर आ गयो तैर के, सो कोई के मकान के पोर्टिको में सुबह जाके बैठ गयो, उन्हें दूध वाले भैया समझ के खोले हो जाएगा बेचारो शेर, तुमने वाकू शहर में बंद कर दिया, रात को बारिश पड़ रही है, वाके पास कोई बचने की जगह नहीं है, पिंजरा में पानी भरे तब तक तो वो भींजे भी बेचारो। वो अपने जंगल में होता तो वाके पास 10 उपाय होते बचने के, छुपने के, बारिश से। अब खुले पिंजरा में वाकू उधर रखे, पानी बढ़ते बढ़ते ऊपर आ गया तो कि चलो भाई कुछ कोई व्यवस्था पैदा वही लगे पाची कंफ्यूशियस की तरह, तो बाहर आ गया। पोर्टिको में बारिश नहीं पड़ रही थी, वहां जाके बैठ गया शांत हुआ, को पता नहीं थी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहे हूँ भोले प्राणी को। वो हल्ला मच गई जयपुर में कि पोर्टिको में शेर बैठ गया आके। अब वो तो ज्यादा वाके साथ उधम करो तो खा भी जातो, भूखो तो जो मने वो रानी बाग का तो खायो भयो तो सुहाने खायो नहीं, अपन की मनोवृत्ति क्या होगी कि शेर आयो तब मारो या को, वहां पोर्टिको में बैठने आयो तो कोई को खाने नहीं आयो तो देखो वहां में लोभ नहीं है कि मनुष्य दिख गया मैंने अब खाई जानो। अपनी मनोवृत्ति क्या है, शेर दिखो ना मारो, या तरीके की। तो ये जो है ना लोभ की वृत्ति अपने को बहुत सारे ऐसे गलत काम करावे है, पर कृपा और अनुग्रह में परम ममता सहिष्णुता अपने को कि जैसे आपको अपनी ममता प्रिय लग रही है, ऐसे दूसरे की भी तो कोई ममता है कि नहीं। देखो ध्यान से समझो, वैष्णवन की खुद के ठाकुर जी में रही भई ममता क्यों तोड़ी हमने। तुमको यदि तुम्हारे माथे विराजते ठाकुर जी में ममता जग जाए, सत्यानाश हो जाए, हमारो सत्यानाश हो जाए, फिर हमारो क्या होएगो, बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि तुम तुम्हारे ठाकुर जी में रच पच गए, फिर हम कहां जाएंगे। अरे भाई, पर इतने जंगल के जानवर भूखे नहीं मर रहे हैं, यार तुम कैसे भूखे मर जाओगे। बाप दादा की संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि जो तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, पैर में भी भेंट आ रही है, बैंक में भी बैलेंस है, तो फिर भी भूखे मर जाओगे। फिर भी वैष्णवन को उनके माथे विराजते ठाकुर जी में ममता जगनी नहीं चाहिए। कोई न कोई तरह से तोड़ो वह ममता को, कोई न कोई तरह से क्रूअली तोड़ते रहो वह ममता को। हमारे ठाकुर जी में ममता रखो। ये क्या है, लोभ की पराकाष्ठा है। आचार्य को जो गुण होना चाहिए वह को जस्ट अपोजिट कैरेक्टर प्रकट हो रहे है। नहीं तो क्या घबराने की बात है, घबराने की क्या बात है। वैष्णव यदि वाके ठाकुर जी में ममता रख रहे हो है तो हमें घबराने की क्या बात है। अच्छा सेवा करेगो, पुष्टि मार्गी रहेगो जीव।
दुनिया कोई भी वाकू उल्टो समझाएगी, ठाकुर जी सु बंध्या पायो होएगो, भटकेगो तो नहीं ना। बनारस के बहुत प्रसिद्ध परिवार है, वह परिवार के ठाकुर जी को एक बेटा अमेरिका में इंडोलॉजी को बहुत बड़ा प्रोफेसर है, और वो वहीं सेटल हो गया, शायद वहां की वाइफ भी वहां की है। एक बार ऐसा भयो कि वो सारी अपनो सेटअप ही अपन ने ऐसा बना रखे हो कि वैष्णव की वो ममता तोड़ी जा रही है घर के ठाकुर जी के प्रति, तो वो टूटी भाई ममता वाले जो यहाँ के काउंटर पार्ट वाके फैमिली मेंबर हैं, उनने कही कि अब ये ठाकुर जी की इतनी वैभव से सेवा करने की क्या जरूरत है, इतनी वैभव की तो कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये जो ठाकुर जी के सेवा को सारा वैभव है, ये अपने भाइयों में बंटवारा हो जाना चाहिए। अभी अपन सब विद्यमान है, अपने जीते जी, नहीं तो फिर पता नहीं कौन ले जाए आप उठा के। वो सेवा नहीं कर रहे हो, वहां प्रोफेसर है वो इंडोलॉजी को। वाकू प्रपोजल वे के बंटवारा में तुम भी हाजिर हो, वहां ने कही वो कुल वाकी वैल्यूएशन निकालो, और वो वैल्यूएशन मैं तुमको पैसा भेज रहा हूं, वो तुम बांट लो, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ठाकुर जी के पास रहने दो, बांट क्यों रहे हो? उनके फिर क्या होगा? तो फिर तो तुम्हारा हिस्सा तो तुमको मिल गया ना, तुमको तो प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, तो मैं भेज रहा हूं वो अमाउंट। बड़ा प्रोफेसर है यानी कि मैं भेज रहा हूं वो अमाउंट तुमको, वो अमाउंट तुम बांट लो। वहां में जो मेरा अमाउंट होता होगा वो मैं नहीं भेज रहा हूं, तुम्हारे जो अमाउंट हो मैं शेयर के, वो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठाकुर जी की सेवा अभी जब तक चल रही है तब तक तो चलाओ, अभी सेवा को क्या बांट के खत्म कर रहे हो? फर्क कहां पड़ गया देख लो, कितना फर्क पड़ गया। और अभी रिसेंटली या कोई एक अपोजिट मैंने अनुभव किया, एक वैष्णव के घर बहुत साधारण सेवा, कोई खास ऐसी सेवा नहीं, पर ठीक है, अच्छी सेवा, देख के आनंद आयो। बाप मर गया, मां मर गई, फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, एक बेटी, वह बेटी के दिल में भाव ने जोर पकड़ो, माने कि ये बाप माँ बाप के मेरे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा मैं करूंगी। कोई बहुत बहुत प्रॉस्परस नहीं है तो भूखे भी नहीं मर रहे हैं, वह तरीके के लोग हैं। अब ठाकुर जी के कुछ दो चार आभरण है, दो चार चांदी सोना के कुछ आइटम है, कुछ जारी बंटा है, तो बालक को बुलाए कि आप कोई उत्सव हो तो आरती करने के लिए। आरती करते ही बालक ने वह ये कही कि तुम्हारे घर में कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो ठाकुर जी के बारे में तुमने सोचो क्या है? कहीं सोचो तो अभी तो सेवा कर रही हो। बोले तुम हमारे घर के सेवक को, हमारे यहाँ पधरा जाओ। अब बेचारी कर रही है सेवा, आपको उल्टी पंपिंग करनी, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई है नहीं। मेरा वहां गयो तो आपको जमाई है, मैंने जमाई पूछी भाई ये तुम्हारे घर के ठाकुर जी तुम सेवा क्यों नहीं करो? बोले अपरस इतनी है कि नहीं नहा सकते। उनकी भाड़ में गए, तुम्हारे घर ठाकुर तो विराज रहे हो है, तो उनके ठाकुर विराज रहे, पर मैंने वो सास वाकी छूट दे तो क्या हम कर सकते? मैंने की तो एक काम करो, कम से कम रविवार को तो नहाओ सेवा में। बोले हमको तो वो कह रहे थे कि ठाकुर जी पधरा दो। कि वो तुम्हारी इच्छा की बात है, पधरा देना हो तो, बाकी मेरे से तो तुम पूछो तो मैं कहूंगा भाई घर में ठाकुर जी विराज रहा है। अब वो ठाकुर जी में हार्डली कुछ दो चार चांदी के बंटा झारी और ऐसा कुछ है आइटम, पानी पानी हो जाए, महाराज की मणिया खोल रस की बूंदे पड़ी, क्या क्षुद्रता है। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है। एक बेचारी सेवा कर रही है जाको कोई फैमिली में सहाय नहीं कर रहे हो। मैंने वहां की सगी बेटी सेवा नहीं कर रही है क्योंकि वो कुछ काम में लगी भई है। बच्चा है वाके, बच्चा है वाके दोनों छोटे, इतने भाव वाले कि बच्चा है कहें कि ठाकुर जी को भोग धरियो ही हम खाएंगे, रसोई अलग बनाओगे तो नहीं खाएंगे। छोटे बच्चा हैं ऐसे 4-4, 5-5 बरस के।
मन के जो तुम ठाकुर जी को पधरा दोगे इन बच्चान पे क्या बीतेगी ये तो सोचो। आज जो बच्चा, मैं गया हूं वहां, मान मैं आंख की देखी बात बता रहा हूं आपको, कान सुनी नहीं, मैं वहां गयो, वो खटखटा रहे थे दरवाजा के, ठाकुर जी को भोग धरे हुए महाराज खा रहे हैं तो हमको क्यों नहीं मिल रहे हो है? मन की खोल लो बच्चान को, बोले नहीं नहीं वो झपट पड़ेंगे, मन की खोल लो ना, नहीं नहीं झपट पड़ेंगे कृपानंद को, खोल लो, झपट लेने दो उनको। इतना प्रसाद के लिए बच्चा आज आग्रही है, मां बाहर बने तो नहीं खावे वो, उनको शायद बचपना होएगो, तो एक शुद्ध भाव तो है, घर में विराजते ठाकुर को प्रसाद खाने की इतनी ललक तो है, वो ललक के साथ भी ये क्रूरता कि तुम हमारे घर के सेवक को ठाकुर जी पधरा जाओ हमारे यहां, ये निष्ठुरता है, निर्दयता है। या मैं आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, भगवत गति नहीं प्रकट हो रही है, वो चांदी सोना और थोड़े दो चार आभरण कुछ होंगे, मैं तो इंक्वायरी करी नहीं ज्यादा इन्वेंट्री, पर एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, जा तरह से वो सेवा करे है, सचमुच में मेरे माथे इतनी सेवा पड़े तो मैं नहीं कर सकूंगा, ये तो हकीकत है। अकेली जान सारी सेवा को इतना क्रम निभा रही है। मोकू यहां बुलाने आई, खुद के घर ले गई, मन की आप बुलाने क्यों आई, मैं आ जाता, बोल नहीं नहीं ऐसे महाराज को ऐसे ही थोड़ी बुलाया जाता है, लेने आना चाहिए, ठीक है आता हूं। वहां जाके फिर नहाई, मैंने भाई कार में ही आई हो, कार में, बोल नहीं हमारे मम्मी पापा कहते थे नहाए बिना सेवा में नहीं घुसना चाहिए। इतनी तो बेचारी मर्जात की शिकार है, इतना निभा रही है, वासु भी सेवा छोड़ा नहीं। सिर्फ हेतु क्या, ठाकुर जी में वो ममताशील न रह जाए, अपने ठाकुर जी में ममताशील नहीं रह जाए, हमारे यहां पधरा जाओ ठाकुर जी। मैंने वहां को खूब कह के आयो कि तू मर जाए पर पधराइयो मत, और तो अब मैं क्या कर सकूं। क्योंकि यदि वो वाह बालक के घर की सेवक है तो मेरे घर की भी सेवक है, और सच बात तो यह है कि वो और मैं बचपन में साथ खेले भय, हम दोनों साथ खेले भय, हमारे बड़े मंदिर के ही प्रीमाइस में रहते थे ये लोग पहले, तब ये हाल है। एक बात ध्यान से समझो कि प्राप्तम सेवेत निर्मम के लेवल पे लोभ को अपोजिट सुख कट हो सके, पर जब तुम में परम ममता सहिष्णुता, ये दूसरी ममता की मैं बात नहीं कर रहे हूं, वाह पुष्टि जीव के, वाह पुष्टि प्रभु में जो ममता है, वो भी जब तुम सहन नहीं कर पा रहे हो तो सहज वैराग्य की गति तुम्हारे में से कैसे प्रकट होगी, ये बस एक ड्रास्टिक क्वेश्चन है। आई वॉन्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वाकई इतनी सी बेचारी भोली ममता यदि आज हम लोगों से सहन नहीं होती होए, तो वो भगवान के सहज वैराग्य की गति हम में से कैसे प्रकट होगी, ट्रांसमिट कैसे होगी। जो आचार्य को गुण होना जरूरी है करके, ये आनंदानुभवार्थ प्रकट जो आचार्य के गुण हैं, उनको और उनको ये सिस्टम आप देखोगे ना, तो अब के महाकारुणिक कहियत को क्या रोल है। और एक सामान्य बात आपको समझाऊं, ये सारे गुण वार्ता में आप खोजो, एक दिन वार्ता को सिर्फ या हेतु से पारायण करो कि महाप्रभु जी ने ये गुण कहां कहां प्रकट किए हैं, आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। पाछे एक दिन हते और भगवती की वार्ता कहां तक कही जाए, वो तो हो गई वार्ता सब। महाप्रभु जी के ये गुण खोजो देखो वार्ता में, और देखो कि उनने आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, अपनी चैत्य वपुषु ये भगवत गति, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य की जो गति है, अपने चैत्य वपुषु महाप्रभु जी ने कैसे प्रकट करी है। फॉर वंस एटलीस्ट वार्ता को, 84 वैष्णव की वार्ता को आप या एंगल से पारायण करो एंड हैव ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूं, करके देखो, मिलेगा ये सारे गुण वहां वार्ता में झलक रहे हैं।
या मैं अभी परीक्षा भी चाहूं तो ले सकूं, मैं वको फायदा नहीं है वको। जैसे मैंने आपको उन अनुभवन में आपको कल बताया, ऐसे आप खुद करोगे तो आपको मजा ले सकोगे कि कभी 84 वैष्णव, कभी 252 वैष्णव की वार्ता में आचार्य में ये गुण खोजो। देखो आचार्य गुण कहां कहां कैसे कैसे प्रकट भय हैं, और वहां एंगल से आप सोचो तब आपको वो पंक्ति को अर्थ समझ में आएगा कि योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। ये अपनो महाप्रभु ने कैसे ब्रह्मगति को अपने अपने पुषु प्रकट करी है। कितने बजे? 10 बज गए। मैं समझू यहां रखें आज। बाकी को विषय मुझको नहीं लगे कि कल पूरा हो सके तो अपन रविवार तक एक्सटेंड करें, यदि आप लोगों को आपत्ति नहीं। हाँ हाँ कर रहे हो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के